देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 40 में से कई लोकसभा सीट ऐसे भी हैं जहां से निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम आनंद मिश्रा की बात कर सकते हैं जो आईपीएस थे। इसके अलावा पवन सिंह, गुंजन सिंह, ऐसे तमाम प्रत्याशी हैं जो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश किए हैं। लेकिन हम बात करें पवन सिंह की, तो जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का जनसैलाब कल के पवन सिंह के नामांकन में देखने को मिला, वो भीड़ इस बात की गवाह है और वो भीड़ इस बात की संदेश दे रही है कि पवन सिंह का कोई टक्कर ही नहीं है। और आनंद मिश्रा, गुंजन सिंह की बात छोड़ भी दें, तो अगर यही एनर्जी पवन सिंह के लिए 1 जून तक दिखती रही, ऐसे ही जन सैलाब पवन सिंह के समर्थन में उमड़ता रहा, तो ये बात पक्की है कि पवन सिंह एक तरफा काराकाट से जीत रहे हैं। अब बात करते हैं हम कल की। तो कल आपको बता दें कि पवन सिंह का नामांकन होता है और पवन सिंह के नामांकन का वो दृश्य सामने आता है जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही पवन सिंह है जिनसे विकास का मुद्दा ठीक से नहीं बोला गया, जिनसे पूछा गया कि आप जीतने के बाद क्या विकास करिएगा, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। आप सोचने पर ये मजबूर हो जाइएगा कि क्या ये वही पवन सिंह है जिसके सबसे बड़े विरोधी खेसारी लाल यादव के पिता कल अपने मंच पर दो दो बेटे की जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बेटा खेसारी लाल यादव तो दूसरा बेटा पवन सिंह। इसके अलावा सबसे दिलचस्प चीज कल देखने को ये मिली कि कल मंच पर जिस सभा को संबोधित कर रहे थे पवन सिंह, उस मंच पर पवन की पत्नी और पवन की मां भी उपस्थित थी। अब आप समझिए कि पावर स्टार ने खुद को कितना बदल लिया है। आप समझिए कि पवन सिंह ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने व्यक्तित्व में कितना ज्यादा बदलाव कर दिया है। ये वही पवन सिंह है जो कुछ महीने पहले तक ये बात कहा करते थे कि हम जब सबूत दिखाने पर आएंगे तो लोग जमीन छोड़कर उड़ने लगेंगे। वही पवन सिंह जब अपनी पत्नी को बगल में खड़ा करके उनसे ये कहते हैं कि आप कुछ मत कहिए, आप बस अपना आंचल फैला लीजिए और लोगों से भीख मांग लीजिए कि आपके पति को लोग भीख के रूप में वोट दे दें। ये दृश्य देखने के बाद सच में ये कहा जा सकता था कि इससे सुंदर दृश्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप समझिए इस बात को कि पवन सिंह जिस मंच पर खड़े थे, उस मंच पर पवन सिंह की मां, उनकी पत्नी ज्योति सिंह, महिला विकास मंच की संरक्षक वीना मानवी, खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव, खेसारी लाल यादव के बड़े भाई हृदय लाल यादव, इसके अलावा भोजपुरी के वो तमाम सुपरस्टार्स जो पवन सिंह के समर्थन में कल अपना सारा काम धंधा छोड़कर आए थे। और ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि पवन सिंह ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं होगी। इसलिए हम ये कहने पर मजबूर हैं कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा, तब ये लिखा जाएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई पावर स्टार था जिसने भोजपुरी के लगभग सारे कलाकार को अपने नामांकन वाले दिन एक साथ खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। कल की हम बात करें तो पवन सिंह के नामांकन में भोजपुरी के स्टार गुंजन सिंह, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, खेसारी लाल यादव के पिता, इसके अलावा विजय चौहान, आनंद मोहन। अब हम पुरुषों की बात छोड़ दें तो महिला कलाकारों का भी जमावड़ा देखने को मिला। अनुपमा यादव, शिवानी सिंह, शिल्पी राज, सोना सिंह, ऐसे तमाम कलाकार पवन सिंह को कल समर्थन देने के लिए उनके नामांकन में मौजूद थे। इसके अलावा पवन की अपनी टीम तो थी ही, जिसमें उनके विशाल सिंह, मनीषा रानी के दोस्त, इसके अलावा प्रियांशु सिंह, आशुतोष तिवारी, इसके अलावा खेसारी लाल यादव के राइटर पवन पांडे, मतलब जितने लोग आए थे और जिनसे जितना संभव हो पाया, सबने अपने अपने तरीके से कल पवन सिंह का समर्थन किया। इसके अलावा कल की सबसे खास दृश्य जो सामने आई, उसमें साफ तौर पर यह दिखा कि पवन सिंह की मां कैसे अपने बेटे के लिए वहां मौजूद तमाम जनता, वहां मौजूद तमाम दर्शक श्रोता, सबसे अपना आंचल फैलाकर भीख मांगी और उन्होंने ये कहा कि हम आप सबसे भीख मांग रहे हैं कि आप सब मेरे बेटे को वोट देकर जिताइए। उसके बाद वो भावुक होती हुई भी नजर आती हैं। इसके अलावा हम जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये समझना होगा कि कल पवन सिंह के मंच पर नीलकमल सिंह जो कुशवाहा जाति से आते हैं, खेसारी लाल यादव के पिता यानी यादव जाति का समर्थन भी उनको मिल सकता है,
कल्लू ब्राह्मण, इसके अलावा विजय चौहान, शिल्पी राज, मतलब हम जिस जात की बात करें, हर जात के लोग पवन सिंह के समर्थन में खड़े थे और सबने बारी बारी करके वहां मौजूद तमाम जनता से, जनता जनार्दन से अपील की कि आप लोग काराकाट से इस बार पवन भैया को चुनिए और आप चुनने के बाद आपको ये अफसोस नहीं होगा कि आपने किसी नेता को चुना है, बल्कि आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने काराकाट से किसी बेटा को चुना है। और वो पवन सिंह, जिनको विकास का मुद्दा तक पता नहीं था, वो पवन सिंह का मन से इतना गरजते हैं, इतना दहाड़ते हैं, ऐसे भाषण देते हैं कि वो भाषण सुनने लायक था। और पवन सिंह का भाषण सुनने के बाद लग रहा था कि जनता जनार्दन की एनर्जी तो ठीक है, लेकिन अगर 1 जून तक पवन सिंह ये एनर्जी बनाए रखेंगे और अपनी ऐसे भाषण और अपनी बातों से अगर जनता को इसी प्रकार लुभाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब 4 जून को जब गणना होगा, मतगणना होगा, तो ये अनाउंस होगा कि काराकाट से पवन सिंह की जीत हुई है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।